हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे यार? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना। उससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? चार्ज, उसका प्रॉपर्टी। फिर सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़े कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, वो क्या बताता है। उसके बाद थर्ड पार्ट में हम लोग क्या देखे थे कि उसको वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को कैसे लिखा जाता है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन। आखिर कूलम्ब्स लॉ तो ये बता दिया कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है, उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। अब कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा कैसा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में कैसा कैसा पूछता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों बेस्ड अपॉन कूलम्ब्स लॉ, है ना। तो आज हम लोग सबसे पहला टाइप 1 पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, उस पे बेस्ड कैसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चलिए, इसका क्या मतलब है बच्चों? इस टॉपिक का नाम का क्या मतलब हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब कि चार्ज को आप कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना। बहुत सिंपल है यार। तो देखो, सबसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ध्यान से देखना, सबसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं बच्चों डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बच्चों? तो आप सपोज करो कि आपके पास कोई चार्ज है, आप उसको हियर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो। मतलब एक चार्ज यहाँ रख दिए, एक चार्ज यहाँ रख दिए, एक चार्ज यहाँ रख दिए। वो कोई पर्टिकुलर कंटिन्यूअस फैशन में नहीं रखा हुआ है, हियर एंड देयर रखा हुआ है। उसको बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जैसे कि क्या बता सकते हैं बच्चों एग्जाम्पल में, कि एक चार्ज सपोज करो कि यहाँ रख दिया गया, एक चार्ज यहाँ पे रख दिया गया +Q1, दूसरा -Q2, तीसरा +Q3, +Q4। इस तरीके से अगर हियर एंड देयर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, रखा जाए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो उसको बोलते हैं बच्चों डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है उसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा बच्चों कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हुआ, कि इस बार हम लोग जो चार्ज को ना हियर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले हैं, इस बार हम लोग कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कंटिन्यूअसली कैसे हो सकता है? तो एक लाइन पे हो सकता है, एकदम कंटिन्यूअस फॉर्म में, कहीं भी बीच में गैप ना हो। सेकंड कैसा हो सकता है बच्चों, कि आप सरफेस पे रख सकते हो या पूरे वॉल्यूम में रख सकते हो। तो अगर आप चार्ज को कंटिन्यूअस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हो विदाउट एनी गैप, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखना चाहें बच्चों, तो ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ कंटिन्यूअस फैशन, इन अ कंटिन्यूअस फैशन, है ना। अगर कंटिन्यूअसली अगर उसको हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का हो सकता है बच्चों? तो देखो, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला पार्ट होता है बच्चों इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है बच्चों इसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा इसका पार्ट होता है बच्चों वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या है सर? तो देखो, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होगा, कि अगर आप चार्ज को लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लीनियरली मतलब एक लाइन पे विदाउट एनी गैप, है ना। तो इसका एग्जांपल क्या क्या ले सकते हैं बच्चों? ध्यान से देखना, इसका एग्जांपल हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। चार्ज अगर हम लोग एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट करें, यूं एक लाइन पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ऐसे प्लस 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ये क्या है बच्चों? ये एक लाइन है ना। इसको बोल सकते हैं रॉड। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग? रॉड, है ना। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है बच्चों? एक सर्कल, इस तरीके से कि एक सर्कल है, उसके सरकमफेरेंस पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है बच्चों, क्या है ये? एक सर्कल है, आप देख सकते हो कि एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है।
कोई वॉल्यूम या सरफेस नहीं है, सिंपली एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। यहाँ भी क्या एक ऐसे लाइन बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, तो क्या सर्कल के सरकमफेरेंस पे ऐसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो इसको बोला जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। दूसरा है बच्चों हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हुआ कि अगर आप चार्ज को किसी सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सरफेस एरिया पे, है ना, तो सरफेस एरिया कहाँ कहाँ आ सकता है बताओ, एग्जाम्पल बोलो। एग्जाम्पल क्या 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 हो सकता है बच्चों? सबसे पहला हो सकता है डिस्क, है ना। जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे एक ऐसे डिस्क बनाया हुआ है, ये क्या है, एक डिस्क है, और इस पे इसके पूरे सरफेस एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ऐसे प्लस 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 प्लस, ऐसे पूरे सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चों? स्क्वायर प्लेट, है ना, स्क्वायर प्लेट हो सकता है इस तरीके से, इस स्क्वायर प्लेट पे पूरे सरफेस एरिया पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो अगर आप कभी भी चार्ज को ऐसे सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, तो उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तीसरा एग्जांपल बताओ, नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्या होगा। अगर आप अब चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? पूरे वॉल्यूम में, पूरी स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो आप इसका एग्जाम्पल बता सकते हो बच्चों, कहाँ कहाँ दिखेगा आपको ऐसा? सपोज करो हम लोग इसका बात करें एक सॉलिड स्फीयर का, तो सॉलिड स्फीयर लोगे तो आप चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? क्या उसके वॉल्यूम के पूरे अंदर में चारों तरफ ऐसे भर सकते हो? आप ऐसे इमेजिन करो कि एक बॉल है, उसके अंदर तक में पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं बच्चों, तो आप समझो कि जैसे एक तरबूज है ना, तो तरबूज के अंदर भी क्या पूरा भरा हुआ रहता है ना, रेड कलर वाला जो पार्ट हम लोग खाते हैं, तो सपोज करो कि वही चार्ज है जो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चूंकि वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं बच्चों? स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर, इसको ऐसे लिखते हैं ना, सॉलिड स्फीयर, और ऐसे दिखा दो बच्चों, क्या है, एक स्फीयर है, इसमें भी ऐसे प्लस 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 चार्ज डाला हुआ है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? तो सिलेंडर हो सकता है, सिलेंडर। और सिलेंडर कैसा बच्चों? वॉल्यूम किस में आएगा? क्या सॉलिड सिलेंडर में ही आएगा? तो यहाँ दिखा दो सॉलिड सिलेंडर इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, इसमें ऐसे प्लस 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 पूरे वॉल्यूम में चार्ज डाला हुआ है, ठीक है ना। समझ में आई बात? सबसे पहले क्या होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है बच्चों? कि चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उसको दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सबसे पहला क्या होता है? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? कि आप इसको हियर एंड देयर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यहाँ पे लिख सकते थे बच्चों हम लोग कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हियर एंड देयर। दूसरा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है बच्चों? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हुआ कि आप इधर उधर नहीं रख सकते, उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में रखना होगा, ठीक है ना, विदाउट एनी गैप। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते थे बच्चों, कैसे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था बच्चों? कि अगर आप एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट करो, जैसा एग्जांपल रॉड हो सकता है, सर्कल हो सकता है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि डिस्क हो सकता है, स्क्वायर प्लेट हो सकता है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फीयर हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर हो सकता है बच्चों, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको उतार लो, उसके बाद इस पे बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है मैं समझाता हूँ। उतार लिए, चलो। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यार डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, है ना। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। जो कूलम्स लॉ जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें 2 क्वेश्चन आपको कराया था, याद करो। क्या हम लोग ऐसे किए थे बच्चों कि एक ट्रायंगल ले लिए थे, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिए थे, यहाँ प्लस क्यू रख दिए थे, यहाँ प्लस क्यू रख दिए थे। क्या ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि एक यहाँ रख दिए, एक यहाँ रख दिए, एक यहाँ रख दिए, कंटिन्यूअस फॉर्म में तो नहीं है। तो बताओ किसी भी चार्ज पे क्या फोर्स होगा? याद है ना, हम लोग किए थे लास्ट क्लास में, याद करो क्या किए थे हम लोग कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज को इधर धक्का देगा यूँ, इस तरीके से F फोर्स से, ये चार्ज इसको इधर धक्का देगा F से। फिर इसका क्या हम लोग रिजल्टेंट फाइंड कर लिए थे बच्चों, इस तरीके से इसका क्या रिजल्टेंट हम लोग फाइंड कर लिए थे, कुछ आया था ऐसे बीचों बीच F नेट, है ना,
याद करो ये क्वेश्चन कराया गया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 है कूलम्स लॉ, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लेना, ये मैं कराया हुआ हूँ, है ना। और दूसरा एग्जांपल क्या था बच्चों, याद करो कि एक स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर बना हुआ था, यहाँ पे प्लस क्यू रख दो, 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 है ना। अब बोला जाएगा कि किसी एक चार्ज पे फोर्स बताओ, तो अगेन इसमें हम लोग कैसे किए थे बच्चों कि ये चार्ज इस चार्ज को ऐसे रिपेल इधर कर रहा होगा, इसको F2 मान लो, ये चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा होगा F1, ये चार्ज इसको ऐसे रिपेल कर रहा होगा। फिर क्या इसका वेक्टर सम हम लोग नेट निकाल दिए थे लास्ट क्लास में, है ना। तो ये जो क्वेश्चन कराए थे बच्चों वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का ही एग्जांपल था, है ना, क्योंकि चार्ज यहाँ पे हियर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअस फैशन में नहीं है। और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कूलम्स लॉ में पहले ही लेक्चर में कर चुके हैं, है ना। तो आज इस पे बात नहीं करते, आज हम लोग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे। क्लियर है? तो चलो देखते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, क्या इसमें हम लोग 3 पार्ट देखे थे बच्चों। सबसे पहला पार्ट कौन सा देखे थे बताओ? क्या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड में हम लोग क्या देखे थे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट में क्या देखे थे बच्चों? थर्ड में हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अभी इन तीनों के बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं कि इस पे क्या क्या पैरामीटर को डिफाइन किया गया और उस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो बच्चों इसको हम लोग देख लेते हैं। ऐसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। चलो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम लोग क्या बोले कि एक लाइन में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना। तो सपोज करो बच्चों कि एक यहाँ पे मैं रॉड ले लेता हूँ यूँ, ये एक रॉड है इस तरीके से रॉड, और इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे प्लस ऐसे रखा हुआ है, प्लस प्लस प्लस, ये नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों, मैं पॉजिटिव लेकर चलता हूँ, ऐसे चार्ज रखा हुआ है। अब देखो सपोज करो कि इस पर टोटल चार्ज क्या है? डेल्टा क्यू, टोटल चार्ज है डेल्टा क्यू, और इसका लेंथ है बच्चों सपोज करो डेल्टा एल, या आप एल भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक चीज़ डिफाइन किया गया बच्चों, क्या डिफाइन किया गया? इसमें एक चीज़ डिफाइन किया गया, लैम्डा। लैम्डा, ये लैम्डा क्या है? लैम्डा क्या है बच्चों? तो देखो लैम्डा को कैसे डिफाइन किया गया, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, ऐसे लैम्डा को डिफाइन किया गया। लैम्डा क्या है बच्चों? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको क्या पढ़ते हैं, क्या हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब बच्चों टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, या इसको हम लोग कैसे और बोल सकते हैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। क्या बोल सकते हैं इसको बच्चों? चार्ज, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, है ना। इसमें एक बात बताओ बच्चों, अगर हम लोग कभी कभी क्या होता है ना कि चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे कि एक प्लस है, फिर प्लस है, फिर प्लस है, मस्त यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। लेकिन चार्ज हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ये जरूरी नहीं है बच्चों। हो सकता है ऐसा हो कि एक रॉड हो, सपोज करो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एक रॉड हो, इस पर एकदम चार्ज इधर बहुत सारा है, एकदम ढेर सारा है यहाँ पे, और इधर एकदम कम है, बहुत कम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा, इधर बहुत कम है। तो ये जो लैम्डा है ना बच्चों, इस पूरे लेंथ में सेम नहीं होता है, यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ अलग है, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ अलग है। तो लैम्डा वैरी भी करने लग जाता है कभी कभी, है ना। लैम्डा हमेशा कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है। तो जब ये लैम्डा वेरिएबल में होगा बच्चों, तब हम कैसे डील करते हैं? अगर लैम्डा वेरिएबल में हो तो हम लोग कैसे डील करते हैं, ध्यान से समझना, है ना। तब हम लोग लैम्डा को कैसे लिखते हैं बच्चों? इन एलिमेंट्री फॉर्म, या इन एलिमेंट्री फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं बच्चों,
इन एलिमेंट्री फॉर्म। एलिमेंट्री फॉर्म का क्या हुआ मतलब बच्चों, ये बहुत छोटा छोटा वैल्यू में, देखो जैसे ये कुछ और था, यहाँ पे लैम्डा कुछ और था, तो हम एक छोटा सा वैल्यू लेते हैं। कैसे? लैम्डा एलिमेंट्री फॉर्म में कैसे लिखते हैं बच्चों? लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल। डी क्यू बाई डी एल मतलब छोटा सा चार्ज बाई छोटा सा लेंथ, एकदम छोटे से पार्ट के लिए अगर डिफाइन करें तब डी क्यू बाई डी एल, है ना, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसे हम लोग कर सकते हैं क्या बच्चों, देखो क्या डी क्यू को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू डी एल, लिख सकता हूँ ना। अब अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया जाए बच्चों, ऐसे डी क्यू इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो क्या आप बता सकते हो क्या यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद ऐसे जब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या यहाँ पे ऐसे टोटल चार्ज निकल जाएगा बच्चों? यहाँ पे लिखता हूँ यार, जगह नहीं बचा, ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या यहाँ पे टोटल चार्ज निकल जाएगा? डेल्टा क्यू। देखो डी क्यू क्या है? स्मॉल चार्ज, इस पे स्मॉल चार्ज। अगर स्मॉल चार्ज को अगर हम लोग, ये इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? एडिशन ना, कि टोटल ऐड अप कर रहे हो, तो हर छोटा 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 चार्ज को अगर आप ऐड करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो क्या टोटल चार्ज आएगा? तो टोटल चार्ज को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो टोटल चार्ज हमारा क्या आ जाता है बच्चों? लैम्डा इंटू डी एल। लैम्डा इंटू डी एल। आई बात समझ में? इसको कैसे यूज करेंगे बच्चों, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको ये समझना है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को क्या पैरामीटर डिफाइन किया गया? लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसको कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? लैम्डा से। वो क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब मैं क्या बताया बच्चों कि ये लैम्डा हमेशा कांस्टेंट हो, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे लैम्डा अलग है, यहाँ पे अलग है, तो उस केस में हम लोग एक छोटे से लैम्डा की बात करें, मतलब छोटे से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल, मतलब छोटा सा चार्ज बाई छोटा सा लेंथ। जब इसको मैं ऐसे लिखा बच्चों, तो यहाँ पे टोटल चार्ज का फॉर्मूला ये कैलकुलेट किया जा सकता है ना। चलो ये एग्जैक्ट पता चलेगा बच्चों जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो अभी आप इसको उतार लो। चलो सिमिलरली हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे करेंगे बच्चों? देखो एकदम सेम टाइप बात चल रहा होता है। सपोज करो कि कोई मेरे पास ऐसे एक मतलब कोई डिस्क है बच्चों, कोई डिस्क है, इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एरिया पे, है ना। तो जैसे यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ को डिफाइन किया गया, यहाँ पे कैसे डिफाइन किया जा सकता है बच्चों? चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या कि यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर में कितना टोटल चार्ज है ना। कैसे डिफाइन किया गया बच्चों? ध्यान से देखो। सपोज कर लो इसका टोटल एरिया है ए, टोटल एरिया ए से डिनोट करते हैं, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? सिग्मा से। सिग्मा, और सिग्मा क्या होता है बच्चों? तो टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, बताओ क्या पढ़ेंगे इसको? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। तो क्या होता है, इसको कैसे आप डिफाइन कैसे करोगे बच्चों, बताओ। यहाँ पे जैसे हम डेफिनेशन लिखे हैं ना, तो इसका भी डेफिनेशन लिखा जा सकता है क्या? चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है बच्चों? ये सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। ऐसे बोल सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। चलो अब अगेन बच्चों, जरूरी नहीं है कि इस डिस्क पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, कि मतलब सब जगह एक बराबर, मतलब इधर पे 2 कूलम हो तो इधर भी 2 कूलम, 2 कूलम, 2 कूलम, एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ये जरूरी नहीं है। वैरी कर सकता है। ऐसा हो सकता है ना बच्चों कि इस साइड में बहुत ज़्यादा चार्ज एकदम भर दिए, इधर बहुत कम है, तो क्या वैरी करने लग जाएगा सिग्मा? इधर का सिग्मा कुछ और हो जाएगा, इधर का सिग्मा कुछ और हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग कैसे बात करते हैं? एलिमेंट्री फॉर्म में बात करते हैं, छोटे से फॉर्म में। वो क्यों? वो क्वेश्चन में अच्छे समझ में आएगा बच्चों। अभी हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। इन एलिमेंट्री फॉर्म, इन एलिमेंट्री फॉर्म इस सिग्मा को कैसे लिखा जा सकता है बच्चों? डी क्यू बाई डी ए, है ना। फॉर्मूला वही है, देखो बस हम लोग क्या करते हैं कि छोटे से चार्ज, छोटे से एरिया का बात करें। छोटे से एरिया में कितना चार्ज है? छोटा सा चार्ज, तो डी क्यू बाई डी ए, ठीक है। अभी यहाँ से हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं बच्चों? डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा डी ए, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर दें, डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा डी ए, तो क्या टोटल चार्ज हम लोग को पता चल जाएगा बच्चों? क्या ये छोटा छोटा चार्ज एड अप होते चला जाएगा, तो क्या टोटल डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा इंटू डी ए, है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट देखो,
वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कैसे करेंगे बच्चों, सपोज करो आपके पास कोई वॉल्यूम है, मतलब एक सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं, है ना, सॉलिड स्फीयर। ये क्या था बच्चों, ये एक डिस्क था, यहाँ पे ले देना यार, एक डिस्क था, डिस्क। सपोज करो यहाँ पे कोई सॉलिड स्फीयर है, यूं, क्या है ये, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब इस सॉलिड स्फीयर में पूरे वॉल्यूम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। एग्जांपल मैं क्या दिया था बच्चों, अभी वाटरमेलन का, है ना, तरबूज का, जो रेड वाला पार्ट अंदर में क्या पूरा भरा हुआ रहता है। सपोज करो कि वो रेड वाला पार्ट जो है ना पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या पूरे वॉल्यूम में भरा हुआ है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इस तरीके से सपोज करो भरा हुआ है अंदर में, हम प्लेन पे दिखा रहे हैं लेकिन ये है पूरा ऐसा स्पेस में बच्चों, है ना। चलो मान लेते हैं इसका वॉल्यूम है टोटल डेल्टा वी टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे जैसे हम लोग सिग्मा डिफाइन किया, यहाँ पे क्या डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, वॉल्यूम चार्ज, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट, सॉरी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं बच्चों रो से। रो क्या बोलते हैं बच्चों इसको, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी, टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, रो को क्या बोलते हैं बताओ, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग डिफाइन किए थे, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, इट इज डिफाइंड एज द टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, टोटल चार्ज, या फिर यूँ बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख देते हैं बच्चों, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगेन सिमिलरली जैसे हम लोग वेरिएबल की बात कर रहे थे बच्चों के, जब रो वैरी करने लग जाए तब क्या हम लोग एलिमेंट्री फॉर्म में बात करेंगे, और तब जब एलिमेंट्री फॉर्म में बात करेंगे बच्चों हम लोग इन एलिमेंट्री फॉर्म, तब हम लोग रो को कैसे लिख सकते हैं, क्या रो कैसे लिख सकते हैं बच्चों, डी क्यू बाई डी वी। उसके बाद क्या हम लोग डी क्यू को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, रो इंटू डी वी। जब आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या टोटल चार्ज का वैल्यू आ जाएगा डेल्टा क्यू, सारा चार्ज ऐड अप होते चला जा रहा है, तो डेल्टा क्यू क्या लिख सकते हैं, रो इंटू डी वी, है ना। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे बच्चों, इस तरीके का चीज़ याद रखेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे या फिर कूलम्ब्स लॉ फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जब पढ़ोगे ना, तो इन सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रो का, सिग्मा का, लैम्डा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज कर पाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़े बच्चों हम लोग। चलो इसमें एक और चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट दिखाता हूँ बच्चों, आप ध्यान से समझना। देखो पहले इसको डिलीट करता हूँ मैं। जैसे अभी हम लोग क्या देखे थे बच्चों, एलिमेंट्री फॉर्म में लैम्डा को क्या लिखे थे, बताओ मेरे को, लैम्डा को क्या ऐसा लिखे थे बच्चों, डी क्यू बाई डी एल। फिर मैं क्या लिख दिया था बच्चों ऐसे, लैम्डा इक्वल्स टू, सॉरी डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एल। फिर मैं इंटीग्रेट कर दिया था टोटल चार्ज निकालने के लिए बच्चों। तो डी क्यू को जब आप इंटीग्रेट करोगे, छोटे छोटे चार्ज को ऐड करोगे, तो क्या डेल्टा क्यू आ जाएगा इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एल, है ना। ये लैम्डा वेरिएबल है तब बच्चों, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तब। अगर इफ अगर हम ऐसा बोलते हैं बच्चों, इफ लैम्डा इज कांस्टेंट, लैम्डा इज कांस्टेंट कहने का क्या मतलब है बच्चों, अगर लैम्डा कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या लैम्डा कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब एक रॉड है इस तरीके से, लैम्डा कांस्टेंट मतलब हर जगह चार्ज एकदम इक्वली अमाउंट पे डिस्ट्रीब्यूट, ऐसे बिल्कुल यूनिफॉर्म। तो लैम्डा हर जगह सेम है, देखो जितना यहाँ पे टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा उतना ही यहाँ पे भी टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा। तो जब लैम्डा कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन जब करते हो तो क्या कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो जब कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालोगे तो क्या डेल्टा क्यू इक्वल्स टू कितना लिख दोगे, लैम्डा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल मतलब छोटे छोटे लेंथ को आप ऐड कर रहे हो बच्चों, मतलब क्या हो गया, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डेल्टा एल टोटल लेंथ। तो क्या यहाँ से फिर से वही फॉर्मूला आ रहा है क्या बच्चों, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा, जहाँ से हम लोग चले थे। तो ये वाला फॉर्मूला कब डिफाइंड था बच्चों, जब हमारा
तो मतलब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इस तरीके से लाया जा सकता है बच्चों। सरफेस में भी आप कर सकते हो, वॉल्यूम में भी कर सकते हो, है ना। जब आप ये लैम्डा कांस्टेंट ले लोगे तो वही फॉर्मूला आ जाएगा जहां से स्टार्ट किए थे। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर आप सिग्मा कांस्टेंट ले लेते हो तो बिल्कुल शुरुआत वाला फॉर्मूला आ जाएगा, उसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी, है ना। चलो अभी देखते हैं बच्चों इस पे डिपेंड क्वेश्चन कैसा आता है, ऐसे बेस्ड क्वेश्चन कैसा कैसा आता है। सबसे सिंपल और सबसे आसान क्वेश्चन सबसे पहला देखते हैं बच्चों एग्जांपल नंबर 1 में। ऐसे बोला गया बच्चों कि ये है एक रॉड है, क्या है ये बच्चों, एक रॉड है, इसका लेंथ बोला गया है, रॉड है जिसका लेंथ है बच्चों L = 10 मीटर, 10 मीटर। और इस पे बोला गया कि इस पे टोटल चार्ज जो है ना, टोटल चार्ज जो है वो कुछ ऐसे 20 कूलम्ब है, 20 कूलम्ब। अभी आपसे पूछा जा सकता बताओ लैम्डा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या हो, तो बहुत सिंपल है बच्चों, आपको दिख रहा है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्वेश्चन बोला गया है कि कैसे है बच्चों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या आप लैम्डा नहीं निकाल सकते थे, लैम्डा क्या होगा, डेल्टा Q/डेल्टा L, बहुत सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल सा चीज़ है, कितना, तो 20/10, तो क्या हो गया बच्चों लैम्डा = 2, है ना। और इसका यूनिट क्या लिखोगे बच्चों, क्या होता है यूनिट, जो टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब 2 कूलम्ब पर मीटर, ऐसे लैम्डा निकाल सकते हो, है ना। इसका और कैसा क्वेश्चन पूछ सकता था बच्चों कि यहाँ पे आपको टोटल चार्ज नहीं देता, ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन सपोज करो, एग्जांपल नंबर 2 ले लो बच्चों, कि ऐसा कुछ दे दिया इस तरीके से कि एक रॉड है, इस पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, और बोल देगा कि लैम्डा इसका लेंथ जो है ना, इसका लेंथ है कुछ 30 मीटर, और लैम्डा बोल देगा बच्चों, इसका लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा जो है 2 कूलम्ब पर मीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ टोटल चार्ज क्या है, तो कौन सी बड़ी बात है यार, मेरे को पता है। इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे बच्चों, टोटल चार्ज अगर dq पूछ दिया जाए तो सॉल्यूशन कैसे दोगे इसका, बोलो आप कैसे, क्या लैम्डा आपको पता है डेल्टा Q/डेल्टा L होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर लैम्डा कांस्टेंट है बच्चों, देखो कांस्टेंट दिया हुआ है ना, तो क्या यही फॉर्मूला लिखते थे शुरुआत में हम लोग, अभी हम लोग डिराइव करके भी देखें, तो लैम्डा = डेल्टा Q/डेल्टा L हो गया। तो क्या डेल्टा Q = लैम्डा × डेल्टा L आप लिख सकते हो सिंपली। तो डेल्टा Q कितना आ जाएगा यार बताओ, लैम्डा कितना दिया हुआ है 2 कूलम्ब पर मीटर, डेल्टा L कितना है, टोटल लेंथ कितना है 30, तो क्या आप लिख सकते हो बच्चों डेल्टा Q कितना आ गया 60 कूलम्ब। वेरी सिंपल, सबसे आसान सवाल है यार, इस पे अभी हम लोग और लेवल बढ़ाएंगे, आप इसको उतार लो पहले, हो गया। अभी देखते हैं बच्चों, अभी जो हम लोग 2 क्वेश्चन किए उसमें हम लोग क्या देखे, जब लैम्डा कांस्टेंट हो, मतलब जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब हम लोग देखते हैं बच्चों जब लैम्डा वेरिएबल हो, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं जब लैम्डा वेरी कर रहा हो, एग्जांपल नंबर 3। सपोज करो एक रॉड ऐसे दिया हुआ बच्चों, यहाँ पे एक रॉड ऐसे दिया हुआ है यूं, और इस पे ऐसे चार्ज है यूं, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना। आप यूं समझो कि इसका लेंथ ऐसे कुछ दे दिया गया, सपोज करो इसका जो टोटल लेंथ है बच्चों वो L है, इसका टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ वो स्मॉल l है बच्चों, ठीक है। और इसका लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा क्या दिया हुआ है, देखो लैम्डा दिया हुआ है बच्चों, हाँ इस तरीके से लैम्डा नॉट x², लैम्डा नॉट x²। आप देख, और ये x क्या है बच्चों, तो x ये सपोज करो कि a है एंड और ये एंड है b, a एंड है, ये a एंड है बच्चों, ये है b एंड, है ना। तो x क्या है, तो x इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम एंड a, है ना। क्या कहने का क्या मतलब बच्चों, ध्यान से समझना कि किसी भी x दूरी पे लैम्डा का वैल्यू, किसी भी x दूरी पे इस लैम्डा का वैल्यू ये है। अगर यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, वेयर x इज मेजर्ड फ्रॉम एंड a, फ्रॉम एंड a। क्लियर है ना। क्या है कि एक रॉड दे दिया गया, उस पर चार्ज दे दिया गया, टोटल लेंथ L बता दिया गया है, और ये लैम्डा का कुछ ऐसा वेरिएशन दे दिया गया है, जहाँ पे x कहाँ से मेजर हो रहा है, तो A एंड से हो रहा है, ठीक है। अभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चों कि बताओ इस पे टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन द रॉड क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया। चलो अब इसका सॉल्यूशन देखो बच्चों कैसे करते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन देखो ध्यान से। हम लोग को कैसे करना चाहिए बच्चों, क्या ये लैम्डा कांस्टेंट तो नहीं है,
कांस्टेंट नहीं है ना, देखो आप x के साथ वेरी कर रहा है, मतलब इधर कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ, x के साथ वो चेंज होता चला जा रहा है ना। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल नहीं लिख सकते। वो कब वैलिड था बच्चों, जब लैम्डा कांस्टेंट था, यहाँ पे लैम्डा वेरिएबल है। तब हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना। हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि x पे ऐसे x पे एक एलिमेंट ले लेते हैं dx, x पे एक एलिमेंट ले लिए dx। अभी हम केवल इस रॉड की बात कर रहे हैं, ये जो dx लेंथ का जो रॉड लिया ना बच्चों, मैं केवल उसका बात कर रहा हूं, है ना। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूं। अगर ये जो dx लेंथ है बच्चों, अगर हम इसको जूम करते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये वाला अंदर वाला, ये ऐसा इसको dx लेंथ को जब जूम किए बच्चों तो ऐसा कुछ दिखा, है ना। मान लेते बच्चों कि इस पे टोटल चार्ज dq है, इस पे टोटल चार्ज ऐसे dq है, बीच में अंदर में ऐसे यूं। तो क्या इसके लिए भी हम लोग लैम्डा लिख सकते हैं बच्चों, लैम्डा लिख सकते हैं ना। लैम्डा क्या लिखेंगे बोलो, लैम्डा इक्वल्स टू, सॉल्यूशन दे रहे हैं बच्चों हम लोग ब्लू पेन से देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बोलो, क्या dq बाई लेंथ लिख सकते हैं ना, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। तो देखो क्या अपने आप ही वो फॉर्मूला टाइप आ गया बच्चों, एलिमेंट्री फॉर्म में, जो मैं बताया था आपको कि जब लैम्डा वेरिएबल होगा dq बाई dl क्या लेंथ है, यहाँ पे dx लिए हैं, तो क्या वही फॉर्मूला आ गया बच्चों। इसीलिए मैं बोला था उसको याद रख लो, है ना। चलो तो लैम्डा क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस एलिमेंट के लिए लैम्डा इक्वल्स टू dq बाई dx। अभी बताओ क्या dq इक्वल्स टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, लैम्डा इंटू dx। तो ये dq क्या है बच्चों, दिस dq इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट पे टोटल चार्ज कितना है वो dq है। तो हमको तो केवल इस एलिमेंट पे नहीं निकालना है ना, हमको तो टोटल रॉड पे निकालना है ना बच्चों, टोटल रॉड पे निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली, dq इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dx। ये इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हेल्प करता है छोटे छोटे टर्म को जोड़ने में, छोटे छोटे इनफाइनाइट टर्म्स को जोड़ने में। क्या ऐसा dx का एक छोटा सा एलिमेंट है, तो ऐसा छोटा सा एलिमेंट इस रॉड में अनंत होगा, ढेर सारा होगा। तो हर ढेर सारे छोटे छोटे लेंथ में छोटा छोटा चार्ज कितना है, उन सब को ऐड करने का तरीका हमको कौन सिखाता है बच्चों, इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन देख के डरना नहीं, इंटीग्रेशन आपका दुश्मन नहीं है, इंटीग्रेशन आपका दोस्त है बच्चों। वो आपको हेल्प करता है कि हर छोटे छोटे लेंथ में छोटा छोटा चार्ज को जोड़ने में मदद करता है ना। तो ऐसे इंटीग्रेट कर दो आप, जब इंटीग्रेट करोगे तो टोटल चार्ज डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा बच्चों, देखो लैम्डा इंटू dx। अब x पे लैम्डा कितना था बच्चों, देखो ये है ना लैम्डा नॉट x स्क्वायर इंटू dx। ये लैम्डा नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है बच्चों, लैम्डा नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है ना। हाँ चलो ये लिख दिए बच्चों। अब बात आई कि सर यहाँ पे लिमिट कैसे लगाए, कैसे सॉल्व कैसे करें, ये इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में सॉल्व करना होगा ना बच्चों। तो आप बताओ हमको टोटल चार्ज कहाँ से कहाँ का निकालना है, x बराबर हम लोग को a एंड से लेके b एंड तक जाना है ना, तभी आप टोटल रॉड को कवर कर पाओगे, है ना। अभी हम लोग क्या किए, x पे dx इस एलिमेंट की बात किए, लेकिन हमको कहां से बात करना था एक्चुअली, हम लोग को a एंड यहां पे छोटा एलिमेंट, फिर छोटा एलिमेंट, फिर छोटा एलिमेंट, ऐसे ऐसे बात करते हुए पूरा यहां तक जाना था, सबको ऐड करना था। तो x का वैल्यू कहां से लेके यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक चला जाए बच्चों, बताओ। अगर हम x का वैल्यू 0 ले लेते हैं बच्चों, तो क्या हम एंड a का बात कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे ऐड करते चले जा रहे हैं बच्चों, b तक पहुंच जा रहे हैं। मतलब x कहां से कहां तक लेना होगा, x का वैल्यू 0 से लेकर के कहां तक जाना होगा बच्चों, टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है l, तो कहां से कहां लेना होगा, टोटल 0 से लेके l। क्या आप ये लिमिट्स लगाना आप सीख गए बच्चों, क्या है, हम x पे dx लिए ना, हम लोग को टोटल रॉड कवर करना है ना। टोटल रॉड तब कवर होगा बच्चों जब हम लोग a एंड से b एंड पे जाएंगे। तो x का वैल्यू a एंड पे कितना है, a एंड पे x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 0 है, b एंड पे x का वैल्यू कितना होगा, तो टोटल लेंथ l होगा बच्चों। तो 0 से लेके l तक चले गए। अब आप इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया यार। देखो कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट कांस्टेंट टर्म में बाहर निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको आता होगा बच्चों, एक्स क्यूब बाई 3, तो हम लोग क्या लिख देंगे, लैम्डा नॉट एक्स क्यूब बाई 3। उसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से लेके l, मतलब एक बार l पुट कर दो, फिर माइनस, फिर 0 पुट कर दो। तो जब ऐसे पुट करोगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा लैम्डा नॉट l क्यूब बाई 3। और ये हो गया बच्चों आपका आंसर, टोटल चार्ज। दिस इज द आंसर, टोटल चार्ज ऑन दिस रॉड। क्लियर है बच्चों, चलो उतार लो इसको।
अभी देखो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है बच्चों कि ये जो लैम्डा अभी हम ऐसे कुछ ले लिए थे ना, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, ये लैम्डा कुछ भी ले सकता है बच्चों, कोई भी फंक्शन ले सकता है एक्स का। लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर ना लेकर के लैम्डा नॉट एक्स 4 ले लेता, एक्स का पावर 5 ले लेता, या ऐसे ले लेता बच्चों लैम्डा इक्वल्स टू 2 + 3x 4 + 5। ये लैम्डा फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है कुछ भी। यहाँ पे बच्चों अगर हम लिख दें तो जो लैम्डा हो सकता है ना, ये फंक्शन ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है बच्चों। अगर फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे कुछ भी आ जाए तो आपको इंटीग्रेशन तो सॉल्व करना आता ही है, आप सिंपली सॉल्व करो, आंसर लाओ। तो ये फंक्शन कुछ भी दे दे आपको सॉल्व करना आता है। क्लियर है ना? उतारो, आगे बढ़ते हैं। हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी में 2 तरह का प्रॉब्लम देखें बच्चों। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या देखें, जब लैम्डा कांस्टेंट हो तब, जो पहला और दूसरा एग्जांपल देखें। तीसरा एग्जांपल में क्या था बच्चों, जब लैम्डा वैरी कर रहा हो तब। लैम्डा कैसे भी वैरी करे, फंक्शन ऑफ एक्स कुछ भी दिया रहे, आपको टोटल चार्ज कैलकुलेट करना आता है। कॉन्फिडेंस रखो कि हमको सब कुछ आता है। क्लियर है ना? चलो अब हम लोग देखते हैं बच्चों सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन, है ना? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें भी ऐसी है बच्चों। सबसे पहले एक जब सिग्मा कांस्टेंट होगा तब बना लेते हैं, एक सिग्मा वेरिएबल होगा तब सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, है ना? चलो हम एक ही एग्जांपल में दोनों सॉल्व कराते हैं। देखो कैसे। ये एक डिस्क है बच्चों, ये एक डिस्क है, डिस्क ऑफ रेडियस r, डिस्क ऑफ रेडियस r। इसमें ऐसे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूं ऐसे पूरे सरफेस एरिया पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? ये इसका सेंटर है बच्चों, मान लो ये सपोज करो इसका सेंटर है ना? अभी देखो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फाइंड टोटल चार्ज ऑन डिस्क ऑफ रेडियस r, जो कि दिया हुआ है बच्चों, ऑफ रेडियस कैपिटल R, इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी H। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है कुछ ऐसे बच्चों, जैसे सबसे पहला दिया गया सिग्मा इक्वल्स टू कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू बच्चों, सिग्मा नॉट, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना? सिग्मा नॉट क्या है? कांस्टेंट है। तब आपको निकाल, ये सिग्मा नॉट कुछ भी हो सकता था बच्चों, 2 4 5, तो ऐसे 2 4 5 ना लिख करके हम एक सिंबॉलिकली लिख दिए कि सिग्मा नॉट है, वो कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब सिग्मा क्या है बच्चों, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तब आपको निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, जब सिग्मा वैरी कर रहा हो, सिग्मा इक्वल्स टू समथिंग सिग्मा एक्स, ठीक है ना? और एक्स क्या है बच्चों, एक्स क्या है? तो एक्स इज measured from center radially outward। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि x कैसे मेजर कर रहा है? तो सेंटर से मेजर कर रहा है, किधर? तो बाहर की तरफ, ऐसे, है ना? इस तरीके से न्यू x ऐसे बाहर मेजर किया जा रहा है। इस x पे ऐसे बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग ले लें तो इस x पे सिग्मा का वैल्यू ये दिया हुआ है। तो अभी आपको बताना है दोनों केस में टोटल चार्ज क्या होगा। आप बता सकते हो बच्चों, बहुत आसान है। देखो कैसे, जो पहला, अगर इससे पहले वाला एग्जांपल समझ गया होगे तो ये तो आराम से हो जाएगा बिल्कुल। देखो कैसे सॉल्यूशन कैसे देंगे हम लोग। सबसे पहला देखो, फर्स्ट वाला अगर देखना चाहें बच्चों तो पहला वाला तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ये सिग्मा नॉट कांस्टेंट है। जैसे सिग्मा नॉट कांस्टेंट देखे बच्चों तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, सिग्मा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा ए। यही होता है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू होता है टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से क्या आप लिख सकते हो बच्चों, देखो यहाँ पे इस तरीके से डेल्टा क्यू क्या लिख दोगे, तो सिग्मा इंटू डेल्टा ए, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू सिग्मा कितना दिया बच्चों, सिग्मा नॉट, एरिया कितना होता है एक सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो क्या ये पता चल गया टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है। अब सेकेंड वाला एग्जाम्पल, सेकेंड वाला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। सेकेंड वाले में क्या है, एक्स सिग्मा कांस्टेंट है या वेरिएबल है बच्चों,
एक्स के साथ वैरी कर रहा है ना, तो क्या आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना, पुट नहीं कर सकते। कैसे करेंगे इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। हम लोग क्या करते हैं ना कि हर एक्स पे अच्छा एक्स दूरी पे अगर कोई एक पाथ बनाया जाए तो ऐसा बनेगा ना बच्चों, यूं यहाँ ऐसे अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर दे एक्स रेडियस का, तो इस एक्स पे, यहाँ भी इस एक्स पे, यहाँ भी इस एक्स पे, इस पॉइंट पे इस सिग्मा का वैल्यू ये दिया हुआ है। आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो ध्यान से समझना बच्चों। मैं क्या करता हूँ ना, हम लोग को अच्छा अभी यहाँ पे हम लोग को क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी का बात हो रहा है ना, मतलब चार्ज बाई एरिया लिखना होगा ना बच्चों, तो हम लोग को एक एरिया लेना होगा, एलिमेंट्री एरिया। तो हम लोग कैसे लेंगे? देखो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि एक्स लेंथ पे एक छोटा सा एक्स लेंथ पे एक्स रेडियस पे dx थिकनेस का, इसका थिकनेस कितना बच्चों? इसका थिकनेस कितना है? dx, है ना। तो x पे dx थिकनेस का एक रिंग ले लिए। ये क्या है बच्चों? x पे dx थिकनेस का एक ऐसे रिंग ले लिए, यूं x थिकनेस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए, रिंग ले लिए। तो क्या इस x है और यहां पे कितना है रेडियस बच्चों? x प्लस dx, और dx क्या बहुत छोटा होता है, तो आप क्या लगभग अच्छा यहां पे x पे क्या सिग्मा ये होगा बच्चों, x प्लस dx पे क्या होगा, तो यहां पे x प्लस dx पुट कर दोगे तो क्या dx बहुत छोटा होता है। इन द सेंस हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि इस एरिया में ये जो एलिमेंट लिए बच्चों, उसमें क्या सिग्मा लगभग कांस्टेंट है बच्चों, क्योंकि dx का कोई औकात नहीं है x के सामने, बहुत छोटा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस एरिया में सिग्मा कांस्टेंट है, ऐसा बोल सकते हैं ना बच्चों, ऐसा बोल सकते हैं। अभी हम लोग देखो, तो अभी हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों? सिग्मा क्या होता है? तो टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। तो अभी हम इस एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो इस पे टोटल चार्ज मान लो बच्चों dq है बाई टोटल एरिया dA। क्या ऐसे ही हम लोग एलिमेंट्री फॉर्म में लिखते थे बच्चों, जो अभी हम लोग शुरुआत में पढ़ रहे थे? चलो अभी देखो dq हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को इस एलिमेंट पे अगर टोटल चार्ज निकालना है बच्चों, मान लो कि इस एलिमेंट पे कितना है टोटल चार्ज dq है, तो इस dq को निकालने का क्या तरीका है? dq इक्वल्स टू क्या लिख दोगे? सिग्मा इंटू dA, है ना। इसमें सिग्मा इंटू dA। अब बताओ बच्चों सिग्मा का वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा कितना दिए? एक्स लेंथ पे सिग्मा कितना है? सिग्मा नॉट एक्स, है ना। चलो एरिया कितना इस एलिमेंट का बच्चों? इस एलिमेंट का एरिया कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से समझना बच्चों, यहां पे मैं बताता हूं आपको। क्या ये एक ऐसा रिंग है ना बच्चों, यूं एक ऐसा रिंग है, इस तरीके से इसके अंदर भरा पड़ा है। आप क्या करो, अच्छा इसका रेडियस कितना है बच्चों? इसका रेडियस का x है, देखो x रेडियस पे लिए हो, क्या करो ना कि इसको ऐसे बीच में काट दो, यहाँ पे ऐसे काट दो बच्चों, ऐसे काट दो बीच में और ऐसे फैला दो। अगर इसको काट के ऐसे फैला देते हो बच्चों तो क्या ऐसा दिखेगा? देखो क्या ऐसा लंबा सा एक रॉड जैसा दिख जाएगा बच्चों। ऐसे यहाँ पे ऐसे कट किया और ऐसे फैला दिए, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों कट करो, ऐसे कट कर दो और ऐसे फैला दो, तो क्या ऐसा दिखेगा बच्चों? इस पे भी कुछ ना कुछ तो चार्ज है, इसमें भी तो कुछ ना कुछ चार्ज है बच्चों, तो ऐसे चार्ज दिखा दो यूं। इसका लेंथ अगर ऐसे तुम काट के ऐसे फैलाते हो बच्चों तो इसका लेंथ क्या होगा? इसका लेंथ वही होगा जो इसका सरकमफेरेंस होगा ना। इसका सरकमफेरेंस कितना होगा बच्चों? इसका रेडियस x है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 2πx होगा। क्या आपको ये तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना बच्चों कि सर 2πx तो अंदर वाला का होगा ना, बाहर वाला का तो कुछ और होगा। 2πx प्लस dx होना चाहिए। तो मैं फिर से क्या बोल रहा हूं बच्चों कि 2πx प्लस dx लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना। बाहर वाला का लेंथ क्या लिखते हैं बच्चों? 2πx प्लस dx। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों कि dx बहुत छोटा है x के सामने, तो क्या x के सामने इसको इग्नोर कर सकते हो? तो क्या ऊपर वाला का भी लेंथ यही हो जाएगा बच्चों 2πx? तो क्या नीचे वाला का भी लेंथ यही होगा, ऊपर वाले का भी लेंथ यही होगा? क्लियर है ना। तो ये क्या एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है ना, जिसका लेंथ 2πx है और इसका ब्रेथ कितना है बच्चों? इसका थिकनेस कितना लिए हो? देखो x पे dx थिकनेस लिए हो ना, तो इसका जो ब्रेथ होगा बच्चों वो dx होगा। तो एक रेक्टेंगल दिख रहा है जिसका लेंथ है 2πx, उसका ब्रेथ है dx। तो क्या अभी हम लोग एरिया लिख सकते हैं बच्चों? एरिया लिखो, dq इक्वल्स टू सिग्मा नॉट, सॉरी यहाँ पे तो लिख ही रहे थे ना हम लोग, सिग्मा नॉट x लिख दिए बच्चों, सिग्मा का वैल्यू यहाँ से। अब dA का वैल्यू क्या लिखेंगे? तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे पुट कर दो 2πx इंटू dx।
अब इसको सॉल्व कर दो तो डी क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, सिग्मा नॉट 2 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा हो गया बच्चों। अब क्या है, अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो हम लोग को इंटीग्रेट कर देना चाहिए बच्चों। तो यहाँ से टोटल चार्ज डेल्टा क्यू क्या आ गया बताओ, कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दो तो सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई आ गया, अंदर में क्या बच गया बच्चों, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब फिर से यहाँ पे एलिमेंट पुट करना होगा ना बच्चों, तो हम लोग को क्या यहाँ पूरे सर्कल का, पूरे डिस्क का चार्ज निकालना है ना, तो एक्स का वैल्यू हम कहाँ से कहाँ ले बच्चों कि पूरा डिस्क कवर हो जाए, बताओ। क्या x का वैल्यू 0 लोगे तो बच्चों तो यहाँ वाला का सर्कल का बात हो जाएगा, x जैसे जैसे बढ़ाओगे तो बड़ा 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 आते चला जाएगा और ये क्या टोटल डिस्क बन जाएगा। बात समझ में आ रहा ना, डिस्क बनाने का यही तरीका था ना बच्चों कि आप मतलब एक छोटा सा रिंग लो, फिर एक बड़ा सा रिंग लो, फिर एक बड़ा सा रिंग लो, फिर एक बड़ा सा रिंग लो, ऐसे करते करते क्या एक पूरा डिस्क कवर हो जा रहा है छोटा छोटा रिंग को मिला करके। तो हम लोग x का वैल्यू क्या 0 लेंगे तो छोटा वाला सर्कल बनेगा, फिर थोड़ा बढ़ाओगे तो फिर बड़ा बनेगा, फिर थोड़ा बढ़ाओगे तो और बड़ा बनेगा, और ऐसे करके क्या पूरा डिस्क कवर हो जाएगा बच्चों। मतलब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लेना चाहिए, 0 से लेकर के r तक, कैपिटल R तक, है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर दो बच्चों, बताओ कितना हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, x का पावर 3/3, तो कितना हो गया, हाँ 2/3 सिग्मा नॉट पाई आर क्यूब, ये हो गया बच्चों आपका आंसर, ये हो गया आपका टोटल चार्ज। क्लियर है ना बच्चों, आई बात समझ में। तो इस तरीके से वेरिएबल चार्ज डेंसिटी पे सवाल आते हैं बच्चों, आपको ये याद रखना चाहिए क्योंकि ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन अभी आएगा। आप वर्क पावर एनर्जी में पढ़ोगे तो आपको याद होगा टोटल क्या बोलते हैं, वर्क डन टोटल इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स ऐसे ही निकाला जाता है ना। या फिर पोटेंशियल एनर्जी अगर आप रिजिड बॉडी का निकालोगे तो ऐसे ही निकाला जाता है, इसी तरीके से इंटीग्रेट करके। क्लियर है, चलो इसको उतार लो, आगे बढ़ते हैं। हो गया, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अभी हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी पे बात किए, सिमिलरली अभी हम लोग बात कर लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे। एक ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है यार, समझने में कोई मुश्किल नहीं आएगा क्योंकि अभी हम लोग ये समझ चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 भी कुछ ऐसा ही है बच्चों कि इस बार क्या लिया गया ना, एक स्फीयर लिया गया इस तरीके से, एक ऐसे स्फीयर लिया गया। क्या है ये बच्चों, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक सॉलिड स्फीयर लिए जिसका रेडियस आर है और इसके पूरे वॉल्यूम में ऐसे चार्ज बिखरा पड़ा है, पूरे वॉल्यूम में। ये स्फीयर है बच्चों, इसको डिस्क मत समझ लेना, ये 2D में नहीं है 3D में है, पूरा स्फीयर है ये, ठीक है। अभी इस पे पूछा जा रहा है टोटल चार्ज बताओ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसा लास्ट केस में था बच्चों। ऐसे पूछा जा रहा है कि फाइंड टोटल चार्ज, यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों मैं क्वेश्चन, फाइंड total charge on sphere if फर्स्ट में क्वेश्चन में दिया बच्चों ऐसे ही, इसमें क्या वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड बच्चों, तो क्या रो के फॉर्म में डिफाइन होगा, तो क्या रो इक्वल्स टू क्या लिखना चाहिए कि पहले में कांस्टेंट ले लेते हैं बच्चों, कुछ समथिंग मान लो, इस बार ऐसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूँ बच्चों, ऐसे 2 है ना, मान लो रो इक्वल्स टू 2 दिया हुआ बच्चों, रो। अच्छा इसका यूनिट क्या लिखोगे बच्चों, 2 × कूलम्ब पर मीटर क्यूब, है ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तब बोलो कितना होगा। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों ऐसे, सेकंड में बोला गया व्हेन रो इक्वल्स टू 4x, ये कुछ भी फंक्शन हो सकता है बच्चों, कुछ भी 4x या फंक्शन ऑफ कुछ भी, फंक्शन ऑफ x हो सकता है, 4x 2x + 3 5x + 7 5x + 9 व्हाटएवर, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। हम एक छोटा सा फंक्शन लेते हैं बच्चों 4x, और x क्या है बताओ, x इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, x इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, सेंटर से मेजर होता है बच्चों, किधर मेजर होता है, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों जो हम लोग अभी सरफेस पे पढ़े थे, अभी हम लोग वॉल्यूम में पढ़ रहे हैं, रेडियली आउटवर्ड। बताओ, चलो सॉल्व करते हैं इसको फटाफट, सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। सॉल्यूशन तो सबसे पहला वाला तो देखो भाई, रो कांस्टेंट हो तो सीधा सीधा हम लोग डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, रो इंटू डेल्टा भी,
रो इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी होता है, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ से डेल्टा क्यू का पता चल गया बच्चों, रो कितना है 2 है, डेल्टा वी कितना है, इसका रेडियस जो आर लिए होना बच्चों, इसके थोड़ा सा इसका डेटा लेने के लिए आर इक्वल्स टू हम 1 मीटर ले लेते हैं ना, आर इक्वल्स टू 1 मीटर। तो चलो, तो वॉल्यूम कितना होता है बच्चों बताओ, एक स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, पुट कर दो 4/3 पाई आर क्यूब, आर का वैल्यू 1 ले लो बच्चों, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू, ये 1 ले लिए तो कितना हो गया बच्चों, 8/3 पाई कूलम्ब। ये आंसर हो गया पहले वाले पार्ट का। दूसरा वाला पार्ट भी ऐसा ही कुछ करेंगे बच्चों। दूसरा वाला पार्ट कैसे करेंगे बताओ, क्या इस बार रो वेरिएबल है, मतलब हर एक्स पे अलग अलग है, तो फिर क्या इसमें एक एलिमेंट लेना होगा, पहले उस एलिमेंट के लिए रो लिखना होगा, फिर इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज फाइंड करना होगा। तो अब बात आया कि सर इसमें एलिमेंट कैसे लिया जाए। डिस्क में कैसे लिए थे बच्चों, एक्स पे डीएक्स रिंग ले लिए थे, और रिंग ढेर सारा, अगर एक छोटा रिंग बड़ा रिंग रखते जाओगे तो डिस्क कंप्लीट हो जाएगा। क्या इस सॉलिड स्फीयर को बनाने का क्या तरीका है बच्चों बताओ। ऐसा है क्या कि आप हॉलो स्फीयर लेते चले जाओ, हॉलो स्फीयर, एक छोटा सा हॉलो स्फीयर, फिर उसके ऊपर बड़ा सा हॉलो स्फीयर, फिर उसके ऊपर बड़ा सा हॉलो स्फीयर, फिर उसके ऊपर बड़ा सा हॉलो स्फीयर। क्या इस तरीके से पूरा सॉलिड स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों, है ना, कि एक छोटा सा स्फीयर ले लिए, एक ऐसा सपोज करो एक छोटा सा बॉल, एकदम छोटा सा बॉल, ठीक है, उसके ऊपर एक छोटा सा हॉलो स्फीयर लगा दी एकदम चिपका हुआ, फिर छोटा सा हॉलो स्फीयर लगा दी चिपका हुआ, फिर थोड़ा सा बड़ा सा हॉलो स्फीयर लगा दी चिपका हुआ। तो ऐसे करके क्या सॉलिड स्फीयर बन जाएगा ना बच्चों। तो एलिमेंट इसका कैसा निकलेगा, एक हॉलो स्फीयर निकलेगा, है ना, एक्स रेडियस पे। तो सेंटर से ले लेते हैं बच्चों, एक्स पे डीएक्स, एक्स पे डीएक्स थिकनेस का एक हॉलो स्फीयर ले लेते हैं इस तरीके से। ये जो एलिमेंट है बच्चों, ये जो एलिमेंट है वो क्या है, इसको रिंग मत समझना, ये पूरे 3D स्पेस में चल रहा है। ये जो एलिमेंट है क्या है बच्चों, ये हॉलो स्फीयर दिख रहा है ना, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर जो हम लोग एलिमेंट निकाले हैं वो हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस, कितना रेडियस का हॉलो स्फीयर निकाले हो बच्चों, एक्स रेडियस का ना, एक्स रेडियस का। और क्या करें हम लोग बच्चों, एक्स पे कितना थिकनेस का लिए हैं, तो डीएक्स थिकनेस का, ये डीएक्स थिकनेस है एक्स पे जो ऐसे सपोज करो कि ये मेरा हाथ है, ये एक हॉलो स्फीयर ले लिए, तो इसका जो मोटाई है ना बच्चों, जो थिकनेस है वो डीएक्स है, ठीक है। चलो, अब इस एलिमेंट के लिए आप रो क्या लिखोगे बच्चों बताओ, रो क्या लिखोगे, क्या डी क्यू बाई डी वी ऐसा लिखोगे बच्चों। क्या देखो फॉर्मूला आ रहा है, एलिमेंट्री फॉर्मूला डी क्यू बाई डी वी, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या डी क्यू ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, रो इंटू डी वी, रो इंटू डी वी। बताओ किसी भी, अब क्या इस हॉलो स्फीयर पे क्या हर एक पॉइंट x दूरी पे है बच्चों, x दूरी पे है, तो हर एक x दूरी पे क्या रो का वैल्यू 4x दिया हुआ है, तो आप पुट कर सकते हो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x। अब की बात आई वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, इस हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा बता सकते हो क्या, हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा। क्या तरीका है कि आप क्या करो कि उसका सरफेस एरिया निकाल दो, इनटू थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे निकालते हैं ना। याद करो कि अगर आपके पास कोई ऐसे क्यूबॉइड हो बच्चों, ऐसे कोई क्यूबॉइड हो, तो उसका वॉल्यूम कैसे लिखते थे, ये क्यूबॉइड है सपोज करो इस तरीके से, इसका लेंथ L है, B है और H है, तो इसका वॉल्यूम आप कैसे लिखोगे बच्चों, क्या करोगे ना कि ऊपर से ऐसे देखोगे, ऊपर से देखोगे कि एरिया कितना है, तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू बी, और फिर उसके मोटाई उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर, मोटाई कितना बच्चों H हाइट का है, तो उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम आ जाता है LBH, है ना, एरिया इंटू इसका थिकनेस। तो वैसे ही यहाँ भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ये मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, हॉलो स्फीयर का कितना होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो बता दो बच्चों कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका रेडियस तो x है, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर, क्या सरफेस एरिया लिख दिए बच्चों, और इसका थिकनेस कितना लियो dx, दैट्स ऑल। अब इसको सॉल्व करना है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो बच्चों इस तरीके से, डी क्यू इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 पाई मतलब 16 पाई बाहर निकल गया बच्चों, अंदर में कितना बच गया एक्स क्यूब डी एक्स। एलिमेंट कहाँ से कहाँ पुट करें बच्चों कि ये पूरा सरफेस मतलब पूरा सॉलिड स्फीयर कवर हो जाए, तो x बराबर 0 से लेके x बराबर r तक छोटा सा एक जो ये लिए थे बच्चों बॉल लिए थे, फिर क्या x का मतलब रेडियस बढ़ा करके हॉलो स्फीयर ऐड करते चले गए थे हम लोग, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लिया जाए, तो x का वैल्यू 0 से लेके r तक, 0 से लेकर के r तक सॉल्व कर दो, बस आंसर आ गया बच्चों। डेल्टा क्यू कितना हो गया बोलो,
16 पाई, इसका कितना होगा इंटीग्रेशन, x का पावर 4/4 है ना। 0 से r जब पुट करोगे बच्चों तो r आ जाएगा, मतलब डेल्टा क्यू कितना आ गया बच्चों 4 पाई, ऐसे इसको कैंसिल आउट हो जाएगा ना 4, तो 4 पाई r का पावर 4। अब यहाँ पे r का वैल्यू हम 1 लिए हुए हैं बच्चों, तो 1 पुट कर दो तो कितना आ गया 4 पाई कूलम्ब। ये क्या यूनिट है बच्चों, सी, दिस इज यूनिट है ना, हमारा आंसर ये है 4 पाई है ना। क्लियर है बच्चों, है ना, बहुत आसान है, ये हम लोग को अच्छे से आना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग को नहीं आएगा ना तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करना और समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। मैं एक बार फटाक से आपको इंस्टेंट रिवीजन कराता हूँ, जैसा मेरा आदत है बच्चों। हम लोग क्या देख रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सबसे पहला क्या था बच्चों, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप हियर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिसका प्रॉब्लम हम लोग देख चुके थे पहले लेक्चर में कि अगर एक ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखा हुआ है, स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखा हो तो टोटल चार्ज नेट फोर्स कैसे निकालते हैं। फिर क्या देखे बच्चों हम लोग, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। उसको मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है बच्चों कि आप चार्ज को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, है ना, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। उसका 3 पार्ट था, पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट करो, सरफेस मतलब एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करो, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट करो। लीनियर चार्ज डेंसिटी में हम लोग लैम्डा देखे बच्चों, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिग्मा देखे, चार्ज पर यूनिट एरिया, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा ए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या देखें हम लोग, टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वो वेरिएबल हो तो कैसे डील करते हैं हम लोग देख चुके बच्चों। हम लोग ये क्या क्या क्वेश्चन किए, तो सबसे पहले हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी में देखे जब लैम्डा कॉन्स्टेंट हो तब, जब लैम्डा वेरिएबल हो तब। फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी में देखे जब सिग्मा कांस्टेंट हो तब, जब सिग्मा वेरिएबल हो तब। फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में भी देखिए कि जब रो कांस्टेंट हो तब, जब रो वेरिएबल हो तब। कॉन्फिडेंस रखो बच्चों, क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हर तरह का चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं, है ना, कुछ भी बचा नहीं है, तो कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। शेयर जरूर करना बच्चों, ताकि ये वीडियो बाकियों तक पहुंच पाए जिनको ये कंटेंट की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।